आइसक्रीम वाले काका की कहानी। गर्मी की तपती दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी आग उगलता था, तब मोहल्ले के बच्चे एक आवाज का बेसब्री से इंतजार करते थे। आइसक्रीम, ठंडी मीठी आइसक्रीम। यह आवाज थी रघु काका की, जो सालों से अपनी छोटी सी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर गलियों में घूमते थे। उनकी मुस्कान और मीठी बातें ही उनकी असली पहचान थी। रघु काका के आने पर गली में जैसे उत्सव सा माहौल बन जाता। बच्चे अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर दौड़ते हुए आते और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदते। कुछ बच्चे तो बस रघु काका से बातें करने के बहाने भी आ जाते थे। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, चुटकुले सुनाकर हंसाते और उनके साथ खेलते भी थे। यही वजह थी कि मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। रघु काका का असली नाम रघुनाथ प्रसाद था। कभी वे एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन एक दिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई और वे बेरोजगार हो गए। घर में बीमार पत्नी और दो छोटे बच्चे थे, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। कई दिनों तक उन्होंने नई नौकरी की तलाश की, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वे बाजार में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आइसक्रीम की गाड़ी किसी को बेचने की कोशिश कर रहा था। रघु काका को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपनी बची खुची जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर वह गाड़ी खरीद ली। शुरुआत में यह काम आसान नहीं था। मोहल्ले में पहले से कई आइसक्रीम बेचने वाले थे। कोई उनकी गाड़ी से आइसक्रीम खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन रघु काका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आइसक्रीम की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। रघु काका केवल आइसक्रीम बेचने वाले नहीं थे, बल्कि बच्चों के दोस्त भी थे। उनकी गाड़ी पर मिलने वाली आइसक्रीम की मिठास से ज्यादा मीठी उनकी बातें थी। वे बच्चों से उनके स्कूल, परीक्षाओं और उनके सपनों के बारे में पूछते थे। जब कोई बच्चा उदास होता, तो वे उसे हंसाने की पूरी कोशिश करते। कभी कभी तो वे मुफ्त में भी आइसक्रीम दे देते, खासकर उन बच्चों को जो पैसे नहीं जुटा पाते थे। रघु काका का मानना था कि एक बच्चे की मुस्कान किसी भी पैसे से बढ़कर होती है। धीरे धीरे उनकी आइसक्रीम गाड़ी मोहल्ले की पहचान बन गई। गर्मी की शाम हो या त्योहार का दिन, रघु काका की गाड़ी के बिना खुशी अधूरी लगती थी। बच्चे उनके इंतजार में खड़े रहते और उनके आते ही दौड़कर उनके पास पहुंच जाते। रघु काका की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी की वैन आने लगी। उसकी आइसक्रीम सस्ती और आकर्षक पैकिंग में मिलती थी। धीरे धीरे लोग उधर जाने लगे और रघु काका के ग्राहक कम होने लगे। रघु काका को चिंता होने लगी कि अगर यही चलता रहा, तो वे अपने परिवार का खर्च कैसे उठाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आइसक्रीम की गुणवत्ता और स्वाद को बेहतर बनाया। साथ ही उन्होंने ग्राहकों को समझाया कि उनकी आइसक्रीम शुद्ध दूध से बनी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। धीरे धीरे लोग फिर से उनकी तरफ लौटने लगे। बच्चों को तो वैसे भी उनकी आइसक्रीम ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन भी था। रघु काका का सपना था कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे और जीवन में कुछ बड़ा करे। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कभी पैसे की कमी नहीं होने देते। उनका बेटा राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने अपनी मेहनत और रघु काका के संघर्ष की बदौलत इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह रघु काका के लिए गर्व की बात थी। उन्होंने अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे कितनी मुश्किलों से पैसे जुटा रहे हैं। फिर वह दिन आया जब राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब वह पहली बार नौकरी पर जाने लगा, तो उसने रघु काका के पैर छूकर कहा, पिताजी, आज जो कुछ भी हूँ, वो आपकी मेहनत और संघर्ष की वजह से हूँ।
अब आप ये आइसक्रीम गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए, मैं घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगा। रघु काका की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, ये गाड़ी मेरे लिए सिर्फ रोजगार नहीं थी, ये मेरे सपनों का एक हिस्सा थी। लेकिन अब मैं इसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया। रघु काका ने अपनी गाड़ी एक और जरूरतमंद व्यक्ति को बेच दी। अब वे घर पर आराम करने लगे। लेकिन शुरुआत में उन्हें यह खालीपन अजीब लगने लगा। जो व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर मोहल्ले की गलियों में बच्चों की चहल पहल के बीच समय बिताता था, वह अब सारा दिन घर पर अकेला बैठा रहता। राजू और उसकी मां ने यह महसूस किया और उनसे कहा, पिताजी, आप अब अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। बहुत मेहनत कर ली, अब घूमने फिरने का वक्त है। राजू ने अपने माता पिता के लिए एक छोटी सी यात्रा का इंतजाम किया और उन्हें पहली बार ट्रेन से दूसरे शहर घुमाने ले गया। रघु काका के लिए यह एक नया अनुभव था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत की थी, लेकिन अब पहली बार वे खुद के लिए समय निकाल रहे थे। जब वे वापस लौटे, तो मोहल्ले के बच्चों को उनकी बहुत याद आ रही थी। वे अक्सर उनके घर आकर उनसे मिलने लगे। एक दिन कुछ बच्चों ने मिलकर एक पोस्टर बनाया, जिस पर लिखा था, रघु काका, हमें आपकी बहुत याद आती है। यह देखकर रघु काका भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं अब आइसक्रीम तो नहीं बेचता, लेकिन तुम लोगों के लिए कहानियां जरूर सुनाऊंगा। इसके बाद रघु काका ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को हर शाम पार्क में इकट्ठा करके कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कभी वे पंचतंत्र की कहानियां सुनाते, कभी अपनी जिंदगी के अनुभवों से प्रेरक बातें बताते। बच्चे भी उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे यह पार्क रघु काका की कहानी सभा के नाम से मशहूर हो गया। अब बच्चे सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेने के लिए भी आने लगे। एक दिन राजू अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, आप जब आइसक्रीम बेचते थे, तब भी बच्चों को खुशी देते थे, और अब भी आप उन्हें ज्ञान देकर खुशी दे रहे हैं। यह आपकी असली विरासत है। रघु काका मुस्कुरा दिए। उन्हें अब समझ आ गया था कि जिंदगी का असली सुख सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुशियां देने में है। वे सोचने लगे कि अगर हर इंसान अपने आसपास के बच्चों को अच्छे संस्कार और प्रेरणा दे, तो समाज में कितनी मिठास फैल सकती है। उन्होंने ठान लिया कि जब तक वे जिंदा हैं, तब तक बच्चों को सही राह दिखाने का काम करते रहेंगे। रघु काका की यह कहानी केवल एक आइसक्रीम बेचने वाले की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है, जिसने कठिनाइयों का सामना कर अपने परिवार को खुशहाल बनाया और समाज को भी कुछ दिया। उन्होंने मेहनत, सच्चाई और लगन से न सिर्फ अपने परिवार को बेहतर भविष्य दिया, बल्कि मोहल्ले के बच्चों के दिलों में भी हमेशा के लिए जगह बना ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें, तो सफलता अवश्य मिलती है। और सबसे बड़ी सफलता वह होती है, जब हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी मिठास घोल सकें। रघु काका ने आइसक्रीम से शुरू किया सफर, लेकिन उन्होंने मोहल्ले में प्यार और प्रेरणा की मिठास छोड़ दी, जो हमेशा बनी रहेगी।